दोस्तों, हमारे देश भारत में 2014 के बाद एक नई संस्कृति ने जन्म लिया। उस संस्कृति का नाम है भीड़ तंत्र, या यूं कहिए कि मोबोक्रेसी। आज तक जो भी ऐसा काम जो मानवता को शर्मसार करने वाला है, वो काम इस भीड़ से करवाया जाता है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और कोई भी ऐसा काम जो गैर कानूनी है, मानवता को शर्मसार करने वाला है, वो इस भीड़ से करवा दिया जाता है। और हमारे देश का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी, वो ये नहीं जान पाया आज तक ये भीड़ के लोग कौन हैं। वो भीड़ है या एक इस तरह का संगठन या संस्था से जुड़े हुए लोग हैं जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को, अमन और चैन को बिगाड़ करके देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। वो कौन लोग हैं ये कोई पता नहीं है। अगर है भी, लोग जानते भी हैं, विपक्ष वाले भी, तो हिम्मत नहीं है उन लोगों में संस्था का नाम लेने का। और वो इस तरीके से अमानवीय कृत काम करते चले जा रहे हैं जिससे हमारे देश भारत की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का हनन विदेशों तक में हो रहा है। अभी अभी आप लोगों ने देखा मणिपुर में उसी भीड़ ने अबलाओं को किस तरीके से नंगा करके सड़कों पर घुमाया। जब भी इस तरह का कोई काम करना होता है तो सबसे पहले इंटरनेट व्यवस्था को काट दिया जाता है। जो कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था है उसको ध्वस्त करके इस अंधेरे में इस तरीके का काम किया जाता है जिससे इंसानियत भी शर्मसार होने लगती है और उसका नाम दिया जाता है कि ये भीड़ ने कर दिया। क्या हमारे देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना कमजोर हो गया है कि इसको भी नहीं पता लगा पाता कि भीड़ में शामिल कौन लोग हैं? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, देश के सभी जनता जानती है उसका नाम, लेकिन लोग नाम लेने से डरते हैं। उस संस्था का आतंक का साया लोगों पर इस कदर है कि फिर मत पूछिए। किसी ने कहा है, हमारे पुष्यमित्र उपाध्याय जी ने, मणिपुर के संदर्भ में मैं कुछ उनकी द्वारा रचित कविताओं की पंक्तियों को आपके समक्ष रखूंगा और इससे आपको देखना होगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो आज के इस दौर में किस तरह से चरितार्थ साबित हो रही हैं, कितनी प्रासंगिक है उन कविताओं की एक एक पंक्तियां। लिखते हैं कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, धुर बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए पत्रकारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के सरकारों से, सेव जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होंठ सी दिए जनता के कानों पर भी पहरा है, तुम ही कहो ये अस्त्र तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। महाभारत काल में मेरे दोस्तों, जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, उस वक्त
जिसको कहते हैं मोहन, कृष्ण, अनेकों नाम हैं, उन्होंने उस अबला की इज्जत बताई द्रौपदी की। क्या हमारे देश में आज सभी दुशासन ही हैं? क्या कृष्ण के उन आदर्शों को पैरों तले कुचल दिया गया है? क्या आज कृष्ण का नाम अपने हित की स्वार्थ को सिद्धि के लिए लिया जाता है? क्या हमारे देश का संसद का मर्यादा इतना गिर चुका है कि संसद में मणिपुर पर सवाल उठाने पर एक वहाँ का जो सांसद होता है उसको निलंबित कर दिया जाता है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में अभी लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ बच गई है? क्या मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन यहाँ पर नहीं हो रहा है? अगर इतनी घृणित, इतनी पापी, इतने बेशर्म और इतने निकम्मे हम और आप हो जाएंगे तो फिर मैं कहता हूं कि क्या इसको हम नहीं कह सकते कि हमारे देश में पूरा का पूरा फॉरेस्ट रूल यानी जंगल राज के रूप में हम इस देश को किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिए हैं? इस बात का अंदाजा कौन लगाएगा? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग अपने इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर सेव नहीं आते आगे तो कल गुजरात था, आज मणिपुर है। जैसा कि जया बहादुरी ने कहा है कि आज मणिपुर और फिर अगले बार एक एक करके सारे राज्यों की बारी आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप होशियार हो जाइए इन थिर और निकम्मे, झूठे तथा कथित राष्ट्रवादियों से। जय हिंद, जय बिहार।